जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज हजारीबाग में डबल धमाका हुआ है। हमने देखा सुदेश महतो का भी प्रोग्राम था हजारीबाग में और जयराम महतो का भी प्रोग्राम था गांधी मैदान में, लेकिन जयराम महतो के प्रोग्राम में इतनी ज़्यादा भीड़ हुई तो हम लोग कवर करने वहीं पे थे। जयराम दादा, इतना भीड़ हो गया आपके रैली में? देखिए, हम लोग दर्द के कारण यहाँ तक उदय होकर आए हैं और मेरा मानना है जो हमारे पॉलिटिकल नेता हैं, जेएमएम, आजसू, कांग्रेस, बीजेपी, जो भी दल हैं, अगर वो अच्छा काम करते हैं, यदि वो गरीबों के हितार्थ के लिए काम करते हैं, अपनी पूंजियों पर लगाम लगाते हैं, तो मुझे लगता है एक साधारण परिवार से आने वाला जयराम महतो और मेरे साथी आज यहाँ तक नहीं आते। क्योंकि आज के डेट में पॉलिटिक्स में स्थापित हो पाना भी बिना धन बल के, बिना किसी कंपनी के संरक्षण के, ये बहुत ही चैलेंजिंग और चुनौती का विषय है। तो इसलिए मेरा मानना है उन्होंने हमें मौका दिया है, उन्होंने हमें जगह दिया है। अगर वो अच्छी नीति लेकर आते तो हम यहाँ तक नहीं आते। बिल्कुल। और एक बात और, हम लोग कुछ दिन पहले इंटरव्यू कर रहे थे प्रदीप तिवारी का, तो वो बोल रहे हैं कि डुमरी उपचुनाव में काहे नहीं लड़ जाते हैं, पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात हम लोग जो 24 रट लगाए हैं तो 24 में ही करेंगे। 24 में ही लड़ेंगे, 24 में नहीं लड़ेंगे। नहीं, हम लोग कहीं नहीं लड़ेंगे, उससे पहले नहीं लड़ेंगे। हम लोग की राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, हम लोग बदलाव चाहते हैं और हमें पता है कि उपचुनाव से क्या होगा। 6 महीने के लिए हम लोग क्यों आएंगे और अभी उस सीट में क्यों आएंगे भाई, कि जहाँ उनका देहांत हुआ है, किसी के जहाँ मन लोग नहीं कहेंगे कि मैंने किसी को मरते हुए देखकर आप लोग पहुँचे हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। हम लोग वहाँ कोई अभी प्लानिंग नहीं बनी है, हम लोग 24 में ही आएंगे और बेहतर तरीके के साथ आएंगे, मजबूती के साथ। मतलब पूरा प्लानिंग हो गया है कि विधानसभा और लोकसभा आपको लड़ना है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा हर जगह उतारेंगे। मैंने लगभग 70% सीटों पर हमारे कैंडिडेट्स होंगे। तो सबसे पहला जो महासभा आप लोगों ने चुना, ये हजारीबाग, ऐसा जगह क्यों चुना? देखिए, हजारीबाग को हमने इसलिए चुना कि जहाँ से भी शुरुआत होना चाहिए उसका ऐतिहासिक कारण होना चाहिए। हजारीबाग मैदान था गांधी का मैदान। लोकतंत्र की जो ढांचा है उसमें गांधी का योगदान है, गांधी की विचारधारा है, गांधी का देश है। हजारीबाग इसलिए चयन किया गया कि हमारे राज्य का सबसे प्राचीन जिला है, जिसकी स्थापना 1833 में हुई है। तो प्राचीन जिला यानी एक प्राचीनतम का भी अनुभव किए। हजार बागों का शहर हजारीबाग। और आज के डेट में वर्तमान की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या अगर कहीं तो हजारीबाग में है गोंदलपुरा, बड़का गांव, एनटीपीसी, आम्रपाली, मगध, त्रिवेणी संगम, सबसे बड़ी समस्या। तो इन विषयों पर यहाँ के सांसद बोलते ही नहीं है। अगर ये बोलते तो हम गांधी मैदान में क्यों आते? गांधी मैदान तो उनका था, उनको सुनने के लिए भीड़ होती, जयराम महतो को सुनने के लिए लोग नहीं आते। तो इसलिए आज हजारीबाग को चयन किया गया, क्योंकि हजारीबाग में भी समस्याएं बहुत ज्यादा है। तो बाहर के कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि जो भीड़ आ रहा है जरूरी नहीं कि वोटर होगा। हाँ, सही पे आप क्या है? बिल्कुल, उनकी बातों को हम नकार नहीं सकते, सीखते हैं उनसे। जब भी आलोचनाएं होती है सीखते हैं। सही बात है कि भीड़ को वोट में तब्दील करना चुनौती है। तो अगर युवा हैं और चुनौती को स्वीकार ना करें तो फिर युवा होने का क्या? और एक जनता का, जब से आपने बोला कि आप सवाल हमसे पूछ सकते हैं, तो मेरे पास एक जनता का रिकॉर्डिंग भी है। वो बोल रहा था कि आपने कहा कि 250 रुपये का हम टी शर्ट पहन के आए हैं, चप्पल पहन के आए हैं रैली में, तो क्या जब एमएलए एमपी बन जाइएगा, वो बोल रहा था कि तब भी जयराम महतो क्या ऐसे ही रहेंगे कि वो सब नेता? सर, क्या सवाल है? सर मेरा सवाल ये है, ये अक्सर हमेशा बात कर रहे हैं कि हम गरीब हैं, ये है, तो ये हमेशा अभी बोले कि हम चप्पल भी बढ़िया नहीं पहने, टी शर्ट मेरा 150 का। जब ये विधायक सांसद बनेंगे तो निश्चित तौर पे इसके पास है, तो क्या गारंटी कि इसका जीवन शैली में वही रहेगा कि इसका भी आलिशान वाली जिंदगी जिएंगे? सर ये दादा सवाल है। कैसे बदलते हैं? बाकायदा उस चैनल में हमारा इंटरव्यू है जिसका व्यू एक बार 44 मिलियन गया था। यानी बहुत लोग आपको देखते हैं, पूरी ईमानदारी निष्ठा पूर्वक घोषणा करते हैं हम कहाँ जाएं, जहाँ जाएं हमारी जो शालीनता है, जो हम लोग मिट्टी से जुड़े हैं, ये स्वभाव रहेगा। और वचन देते हैं अगर हम लोग को लोकसभा या किसी भी हाउस में जाने का अवसर मिला, कसम इस मिट्टी की यही टी शर्ट होगा, इस टी शर्ट यही वाला रहेगा, यही टी शर्ट होगा, गौर कर लीजिए, यही टी शर्ट होगा। मिस यू चैम्प्स फॉरएवर, यही टी शर्ट से हम लोकसभा, अगर मौका मिला तो हम इसी टी शर्ट में रिप्रेजेंटेटिव पहला दिन। मतलब अरविंद केजरीवाल तब मुखरिएगा नहीं, है ना? मुकरने वालों में नहीं, अगर वादा करते हैं मुकर जाते हैं। मुकरने वालों में होते तो अभी तक बहुत सारा ऑफर आ चुका था एमपी चुनाव के लिए। अच्छा। आज के डेट में एक 28-29 साल का लड़का एमपी बनना पीएम बनने के बराबर है। चल जाते हैं लोकसभा के लिए। और सेंट्रल पार्टियां लॉबी कर चुकी हैं, हम स्पष्ट है। तो मतलब एक दौर आएगा जहां कि आप 5-6 सीट लेके आ जाएंगे अगर जेबी केस से, और सरकार बनाना होगा तो क्या आप मुख्यमंत्री के लिए दावा करेंगे? देखिए, वो तो उस समय की परिस्थितियां बात होंगी, लेकिन हम लोग जब भी जाएंगे, अगर मान के चलिए हम लोग सरकार का हिस्सा बनने जाएंगे, तो हम लोग जनता के बीच एक राय शुमारी करेंगे कि आपकी क्या राय है, कि हम तो जनता हमें आज जैसे हम बोले अगर छात्र की नीति बनाएंगे तो तमाम जिस प्रकार बाकायदा सरकार
बीडीओ को, सीओ को, डीसी को लेटर जारी करती है, हम लोग तमाम छात्र इकाइयों को, तमाम पढ़ने वाले छात्रों के नाम से लेटर जारी करेंगे कि हम लोग छात्र के लिए नीतियाँ बना रहे हैं, आपका ड्राफ्टिंग क्या है, आपके पास कुछ ड्राफ्टिंग है तो भेजिए, उसी के साथ हम लोग चर्चा करते हुए नीति बनाएंगे। और एक सवाल तो जैसे मैंने पिछले ही इंटरव्यू में किया था कि जो बाहरी लोग हैं, बाहरी लोगों बोलते हैं कि जयराम जो कुछ लोगों का नेता बन के रह गया है, मैं तो कम्युनिटी और कुछ कम्युनिटी का, इस पे आपने जवाब दे दिया था। लेकिन अभी जो एक सवाल और है मेरा कि जो बाहरी लोग हैं वो भी वोटर हैं, उन्होंने भी बहुत सारे जो बाहरी एमपी एमएलए को चुना है जो अभी भी विधानसभा में और लोकसभा में है, तो वो बाहरी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनके प्रति जयराम महतो का क्या परसेप्शन बना हुआ है अभी? देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप समानता की बात करते हैं, किसी का अधिकार को छीनने की बात नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है हमें हमारी इस आंदोलन से किसी को आपत्ति नहीं है। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे बाहर के लोग, हम आपको दिखाएंगे बाकायदा, वो कमेंट में लिखते हैं कि दादा हम बिहार से हैं लेकिन आपका जबरा फैन है। बहुत सारे मैसेज आपको अनगिनत दिखाएंगे। इसका मतलब है कि जो पीड़ित है, जो चाहता है कि भाई क्यों किसी को छीने, मेरा जो हिस्सा है, बराबरी की बात हो, समानता की बात हो, एक बात बोलिए, जब हम राज्य का अलग निर्माण किए तो इस राज्य में विधि व्यवस्था हमारी होनी चाहिए, इस राज्य में शासन प्रशासन में हमारे लोग होने चाहिए, लेकिन नहीं होने के कारण और साजिशें हैं। बाकायदा अभी इन चीज़ों पर हम लोग बात नहीं कर रहे थे, लेकिन आपको बात कर देते हैं, क्योंकि हम अपना ही साल का बात करते हैं। हमने 2011 में इंटर का एग्जाम दिया है, 2011, जिसमें जैक बोर्ड का रिजल्ट था इंटर ऑफ साइंस का 28%। हालांकि हमारी मेहनत थी कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर गए हैं, और एक समय साइंस लेके पास करना यानी एक जंग जीतने के बराबर था। 28% रिजल्ट समझ रहे हैं फैज भाई। उसके एक साल पहले आपका 2010 का रिजल्ट था आपका आई थिंक 30%। 2010 में 30%, 2011 जो हम लोग, मेरा साल है जिसमें हम दिए हैं 28%, और उसका जो नेक्स्ट साल था मेरे बाद का 2012 38%। यानी सोचिए, जो जैक नाम यानी जो झारखंड की संस्था है, जहां 95 to 99% बच्चे झारखंड के पढ़ते हैं, उसका रिजल्ट है 30%, उसका रिजल्ट है 28%, उसका रिजल्ट है 38%। बाकायदा उस साल 42% कॉमर्स का, 47% आर्ट्स का, यानी आधे से ज्यादा संख्या में छात्र फेल हो रहे हैं। इट्स प्लानिंग, ये बहुत बड़ी प्लानिंग है। वही बच्चा अगर सीबीएसई में जाता है तो 80 लेके निकल जाता है, दो से कर देते हैं, सही क्या? दो कुछ तो, या फिर आपकी जो कुछ तो होगी, कुछ तो बातें होंगी कि एक ही घर का दो, चलिए आप एकदम बाकायदा ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए कि एक ही परिवार के दो भाई, दोनों का समान दिमाग, समान बुद्धि, समान तरीका पढ़ने का, लिखने का, लेकिन वो झारखंड के अगर साइंस लेके पढ़ा है तो वो 45 to 50 में सिमट जा रहा है, और जैसे ही अगला संस्थान में जा रहा है वो 90 तक स्कोर कर रहा है। बिल्कुल। क्यों? आखिर क्यों? रीजन क्या? सिर्फ झारखंड के साथ ही है। 28% रिजल्ट समझ रहे हैं, 72 को फेल हो रहे हैं। पढ़ नहीं रहे क्या यहाँ के छात्र? नहीं पढ़ नहीं रहे, इट्स बिग प्लानिंग कि इनको मौका ही नहीं देना है। अच्छा, ठीक है, अब चल आप बोले कि पढ़ नहीं रहे, ठीक, हो सकता है नहीं पढ़ रहे हैं। 2004 में एक बहाली आई थी प्राइमरी टीचर्स की, उसमें ऑल ओवर इंडिया में आई थिंक मांगा गया था, और अभी भी प्राइमरी टीचर को है कि इंटर प्लस डीएलएड। अगर मेरी जानकारी सही है तो आप भी थोड़ा कीजिएगा, कि हम भी हर चीज नहीं जानते हैं। हाँ, ठीक है। प्राइमरी टीचर अगर आपको बनना हो, यानी 1 to या फिर 0 to 5, यानी आपको चाहिए डीएलएड प्लस इंटर। लेकिन झारखंड में 2004 की जो पहली बहाली थी प्राइमरी टीचर की, उसमें मांगा गया था बीएड। ये अब तो नहीं बोलेंगे कि पढ़ नहीं पाते हैं, दैट मीन्स चूंकि नया स्टेट था, हमारे पास यूनिवर्सिटीज नहीं थे बीएड के लिए, हमारे पास कॉलेज नहीं थे जो बीएड होता था, दैट मीन्स हमारे पास बीएड नहीं था। उस समय बीएड कहाँ था? मैक्सिमम यूपी बिहार वालों के पास था, मैक्सिमम डिग्री उनका था, और 80% उस बहाली में, जो पहली प्राइमरी टीचर की बहाली थी, उसमें यूपी बिहार वालों का हो, क्योंकि डीएलएड मांगा जाता है, वहाँ बीएड मांगा गया था। इट्स प्लानिंग। ये तो कंस्पिरेसी है, यहाँ तो मत बोले कि आप पढ़ते नहीं है, ये प्लानिंग है, इस राज्य को नष्ट करने की प्लानिंग है। ठीक है, तो आप बताइए, अब चुनावी मुद्दे होंगे, अब तो आप इलेक्शन में आ रहे हैं, पार्टी भी बना लिया, अब अलग अलग जगह करेंगे, तो चुनावी मुद्दे क्या 1932 खतियान ही सिर्फ रहेगा कि और भी कुछ मुद्दा रहेगा? शॉर्टकट में हम सिर्फ सुनना चाहते हैं। अब अनुसूची 9 रहेगा, वहाँ जाके हम अपनी जमीनों पर चर्चा करेंगे, हम अपनी सीएनटी कानूनों की चर्चा करेंगे, जिस प्रकार आज अतिक्रमण हो रहा है, हमारी जमीनों को जबरन छीना जा रहा है, उसकी हम चर्चा करेंगे कि हम लोग इंसान है कि नहीं, अगर हैं तो हमारी सुरक्षा कहाँ है। हम 40% खनिज संपदा देते हैं दिल्ली को, केंद्र की सरकार को हम 40% खनिज संपदा देते हैं। केंद्र की सरकार हमको एक दिन का दिखाए, जो केंद्र की कैबिनेट की जो बैठक होती है उसमें झारखंड पर सिर्फ चर्चा हो। हम चाहेंगे चर्चा, एक दिन स्पेशल हम झारखंड में चर्चा चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे? हम 40% खनिज देते हैं आपको, हम क्या पशु समान है? तो ये तो चैलेंजिंग विषय है। इन विषयों के साथ, इन मुद्दों के साथ हम लोग वहाँ तक जाएंगे, और समाधान आज के डेट में सबकी अपनी अपनी आस्था है, किसी को मंदिर में, किसी को दरगाह में, किसी को चर्च में, किसी को मस्जिद में, तो किसी को पेड़ के नीचे, किसी को सरे पेड़ में, तो किसी को नीम के पेड़ में। हर जगह आप सबकी आस्था है, लेकिन समाधान लोकसभा के भीतर, समान विधानसभा के भीतर। तो अब क्या हम लोग आपको देखेंगे विधानसभा और लोकसभा में हर जगह सभाएं करते हुए, जैसा आपने स्टार्टिंग में सभा किया था? हाँ बिल्कुल, हमको लगता है उससे ज्यादा मेहनत बढ़ जाएगा, क्योंकि हर जगह तो डिमांडिंग हो गया। हाँ, बहुत ज्यादा मेहनत है, दुबला पतला हो गया पैंट। तो आप देख सकते हैं किस तरह से चप्पल पहन के लगातार 3 घंटे खड़ा होकर भाषण देना गांधी मैदान में, 250 रुपये का टी शर्ट पहन के, जो एक सख्त ने सवाल भी कर दिया क्या वो बदलेंगे जब एमपी या एमएलए बन जाएंगे, तो ये तो हम लोग खैर देखेंगे ही बाद में। लेकिन
बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि लगातार हम लोग भाषण में देखते आ रहे हैं 2.5 घंटा 3 घंटा बिना रुके बोलते हैं और पता नहीं कहाँ से ये भाषण देने का जो पावर है इनके अंदर जयराम महतो जी के साथ खास इनको इसीलिए बनाता है। और आज हजारीबाग आए थे तो हम लोग बात करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद फैजदा। उम्मीद करते हैं फैजदा के चैनल के माध्यम से कि झारखंड की फिजा बदलेगी।